दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिश्नोई समाज और बिश्नोई समाज का सेवक दल। आखिर क्या जरूरत संसार में पड़ी कि बिश्नोई समाज की उत्पत्ति हुई, और आखिर बिश्नोई समाज को क्या जरूरत पड़ी कि सेवक दल की उत्पत्ति हुई। तो आइए जानते हैं इस समाज के बारे में एक छोटी सी झलक, जो फाल्गुन की अमावस्या में लगे मेले के दौरान लोगों से की हुई बात, संतों से की हुई बात इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिश्नोई पंथ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? राज था जिसमें लोगों के ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार करने से लोग जो है व्यथित हो गए। 16वीं शताब्दी भारतीय इतिहास के अंदर संत युग, स्वर्ण युग कहलाती है। परमपिता परमात्मा संतों के रूप में आकर के खोई हुई अस्मिता, आत्मचेतना, उनको पुनः कायम करने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र हिंदू धर्म की जो है पताका लेकर के आए। उसी परंपरा में जाम्बोजी महाराज जो है मारवाड़ प्रांत बागड़ देश में आए। उन्होंने आकर के लोगों को जो है अपने चमत्कारों से, अपने उपदेशों से, अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित किया। पहले तो जो है सांसारिक सहायता दी। संवत 1535 से लेकर 1542 तक बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में लोगों को जो है जल, तृण और अन्न की व्यवस्था दी। लोगों ने फिर अपने आप प्रार्थना की। जितने भी मत मतांतर है लालच, लोभ या तलवार की धार से बने हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने निवेदन किया कि ये आपकी सुविधा, अब संतों का क्या भरोसा, कहाँ चले जाएं, तो ये कैसे रहेगा। तब उन्होंने जो है 29 नियमों की आचार संहिता बना करके इनका जो पालन करेगा तो उसके लिए जो है ये दुर्दशा नहीं आएगी। अगर आएगी तो उनके अंदर ऐसी क्षमता होगी कि वो इसको सहन करते हुए इस नियमों का पालन करेंगे। इसलिए जाम्बोजी महाराज ने आज से ठीक 539 वर्ष 4 महीना लगभग 6 दिन पहले बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। मात्र लगभग 500 वर्ष पुराने इस संप्रदाय का रहन सहन, खान पान और भजन भक्ति भाव सब दुनिया से अलग है। 29 नियमों पर आप चलें, दुनिया को चलाएं, ताकि आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसी आचार संहिता के साथ प्रकृति, मानव, हर प्राणी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। 500 वर्षों में बिश्नोई समाज ने दुनिया को ये दिया कि जियो और जीने दो। आप जियो और दूसरों को भी जीने दो। यहाँ सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम प्रकृति के साथ छेड़छाड़। प्रकृति में जब विकृति आती है, 5 महाभूतों में विकृति आती है, तो सब जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए जाम्बोजी महाराज ने परिभाषा दी कि आकाश, वायु, तेज, जल, धरणी, तामा सकल सृष्टि की करनी। 5 महाभूतों में जो है सब जीवों का जीवन सुरक्षित रहता है। प्रकृति में विकृति आती है, प्रदूषण फैलता है, तब क्या होता है, जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो इसलिए इस बात के लिए आज से 539 वर्ष पहले जाम्बोजी महाराज ने मानव मात्र को आगाह किया कि अगर सुख से जीना है तो आप जियो और दूसरों को जीने दो। जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे, 29 नियम में है। जीवों पर दया, और वृक्ष में भी जीव है, इसलिए वृक्षों को क्यों, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करता है, तो उन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जिसमें विशेष खेजड़ी का पेड़, वर्तमान समय में जो राजस्थान राज्य का खेजड़ी राज्य वृक्ष है, अभी उसकी जो है अंधाधुंध जो है प्रगति के नाम पर जो सौर ऊर्जा के
नाम पर अंधाधुंध कटाई हो रही है। इस संबंध में जो है उन्होंने पहले ही जो है पेड़ का महत्व बताते हुए उन्होंने इस तरीके का महत्व बताया कि एक बच्चा जन्मता है, एक पेड़ लगाता है व्यक्ति, 20 वर्ष के बाद पेड़ तो फल फूल देगा, बच्चा जो है पूत कपूत हो सकता है अगर कुसंग मिल जाए तो। इसलिए पेड़ का जो है, पेड़ों के लिए हमारे पुरखे सामंती युग में जिस समय जो है लोग ये कहते थे कि ये शरीर किसका है, कि अंधाता का, अंधाता मतलब जो राजा, उस ज़माने में पेड़ों की रक्षा के लिए जो है उन्होंने अपना बलिदान दिया। आज से जो है 294 वर्ष पहले। तो उस बलिदान को आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ जीवन ठीक रहेगा। ऑक्सीजन जो है केवल जो प्राणवायु पेड़ों से मिलेगी, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि ये जो है ऐसे काम नहीं होंगे, समय पर सारी जो फसलें और ऋतुएं बदलेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भोली भाली जनता को एक बहुत बड़ा धर्म के साथ जोड़ करके प्रकृति को और उसका उपदेश दिया, जिसका आज भी उदाहरण है। अब दुनिया में जितने मतांतर पंथ चले हैं, या तो तलवार की धार के आगे भय के कारण या लोभ लालच के कारण, लेकिन यहाँ बिश्नोई पंथ है, वो जो है एक जीवन जीने की विधि, जीवन जीने का तरीका इस तरीके का चला है। इस जीवन जीने की विधि, जिन जीवन की विधि जानी, जीव तड़ा कसुलाओ होशी मुआ नावत हानि। तो ये जीवन जीने का विधि और तरीका है जिससे कि मानव सुख शांति से जीते हुए अंत में परम पद को प्राप्त कर सकता है। ये क्षमता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान संसारिक शरीर छोड़ के जब देवलोक गमन हो गए थे, उसके बाद में उनका समाधि स्थल मुक्तिधाम मुकाम बना। मुक्तिधाम मुकाम समाधि स्थल हर साल 2 मेले लगते हैं, लेकिन उसके बाद में कहाँ कौन कौन से धाम और इनकी व्यवस्थाएं कैसे हो, उसको गुरु जम्बेश्वर भगवान के बाद उनके चेलों ने किस प्रकार संभाली। व्यवस्था तो जो है धामों की व्यवस्था और महत्ता बेलोजी महाराज ने निर्धारित की। बेलोजी महाराज आने के बाद जो है उन्होंने जो है समाज की व्यवस्था के लिए 2 जोन बनाए। एक तो प्रथम मुकाम, दूसरा जांबा। मुकाम के आसपास रहने वाले और मुकाम से जो है पूर्व और उत्तर में रहने वालों का जो है सुप्रीम कोर्ट मुकाम, और जांबा के आसपास रहने वाले, जांबा से पश्चिम और दक्षिण में रहने वालों का सुप्रीम कोर्ट जो है बनाया जांबोड़ा धाम। तो उन धामों में सबसे जो है बेलोजी के लिए बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि बेलोजी महाराज 12 वर्ष की अवस्था में यहाँ जो है मुकाम आए, तो वो प्रज्ञा चक्षु थे, यानी जो है उनको चेचक से उनकी आँख गई हुई थी। जांबोजी महाराज ने जिस समय धाम पधारे है, उस समय उन्होंने कहा कि अभी 4 वर्ष का बंदा है, वो 8 साल के बाद आएगा और विष्णोई धर्म की व्यवस्था के संबंध में जो है वो काम करेगा। ऐसा नाथोजी महाराज को कह करके गए जांबोजी महाराज, और उनके लिए जो है व्यवस्था की सामग्री जो है उनको दे के गए नाथोजी को। तो बेलोजी महाराज हिमटसर जो है संतों के साथ आ गए थे। यहाँ समाधि स्थल पर शब्दवाणी का पाठ आदि हो रहा था, उसकी ध्वनि सुन के उनको मन में आकर्षण हुआ। उन्होंने कहा इधर क्या चीज़ है। उन लोगों ने कहा भी जम द्वारा है, मुझे वहाँ ले चलो। बेलोजी महाराज यहाँ आए, और आने के बाद उन्होंने जो है धोक लगाई, धोक लगा के सिर ऊंचा किया तो उनके जो चर्म चक्षु खुल गए। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और बेलोजी महाराज ने जो है आंसू कवि थे, वो
उन्होंने एक साखी बोली गुरु तार बाबा। तो आज भी वो चमत्कार जो है इस जगह है, इस धाम में। मन से, वचन से, कर्म से अगर किसी का विश्वास है दृढ़, तो ये काम जो है आज भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी ये बात। दूसरी बात जाम्बुलाव के संबंध में, जाम्बुलाव के संबंध में जो है, वहाँ जाम्बुलाव में स्नान करने से आदमी के जो काया कष्ट दूर होते हैं और जो है मोक्ष तक प्राप्त होता है। तो इसलिए विशेष 2 धाम है। फिर उसके बाद जो जो बड़ी बड़ी साथरियाँ, उनको जो है पहले अष्टधाम नाम दिया गया है। जैसे साथरी शब्द उस चीज़ का नाम है कि जिस जगह जाम्बोजी महाराज ने जा कर के निवास किया और निवास करके वहाँ प्रचार प्रसार किया, उस स्थान को साथरी कहा। तो उसमें सबसे मुख्य जो है लोआउट साथरी, लोधीपुर साथरी और रामड़ा, जो बिलो जी का धाम है उसको तो धाम मानते हैं, लेकिन और जो जांगलू, लालासर, पीपासर, इन सब जगहों पर जो है बिलोजी महाराज ने विश्राम किया। जाम्बोजी महाराज ने भी यहाँ जो है विश्राम किया। तो यहाँ जाम्बोजी महाराज जो है अंत समय में उनका कार्यकाल के 12 थाप घड़ाने ठहरा। कार्यकाल जब पूरा हुआ तो जाम्बोजी महाराज यहाँ जो लालासर जहाँ साथरी है वहाँ जा कर के विराजमान हो गए। सभी सेवकों को कह दिया कि अभी हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया, हम हमारे धाम को जाएंगे। तो यहाँ भक्तों ने जो उनसे निवेदन किया कि भाई हम भी जो है आपकी कृपा से आपके साथ ही चलेंगे। तब जो है उन्होंने नाथा जी को चुन करके कहा कि नाथा, आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, इसलिए रहना है। तो एक साखी आती है, उस साखी में जो है बहुत सारे जो अपने आप स्वेच्छा से शरीर त्याग गया उनका जो है वर्णन है। फिर उसके बाद जाम्बोजी महाराज ने जो है समाधि के लिए विशेष तौर से उनका जो है जाम्बुलाव के प्रति विशेष आकर्षण था। तो उन्होंने बताया कि मेरी समाधि वहाँ लगनी चाहिए, अगर कोई किसी प्रकार का विघ्न हो जाए तो दूसरा स्थान ये जो यहाँ पहले शिव जी का धूना था, शिवरात्रि का मेला पहले से ही लगता था। तो शिवरात्रि के मेले के मौके जो है शिव जी का धूना था। उन्होंने कहा यहाँ जो है तालवा गांव और इधर बीकानेर की कांकड़, इधर जो है नागौर की कांकड़ सीमा, और उनका सबका निशान बताया। तो यहाँ जो जाड़ और खेजड़े उस मौके में जो है ला करके फिर जो यहाँ के बीकानेर के राजा और इन्होंने जो है वहाँ जैसलमेर तक ले जाने नहीं दिया, तो यहाँ ही समाधि लगाई। 9वीं को शरीर छूटा था, यानी अलौकिक शरीर, अपने जैसा शरीर नहीं था, दिव्य शरीर का उनको जो लेकर के यहाँ आए। यहाँ उन्होंने एक एकादशी को समाधि लगाई। एकादशी को समाधि लगाई इसलिए जो समाधि पर जो है समाधि का स्नान होता है एकादशी का, और चादर वगैरह चढ़ाई जाती है। 488 वर्ष 3 महीना लगभग 4-5 दिन पहले आज जाम्बोजी महाराज ने यहाँ जो है अंतिम विश्राम होने के नाते, मुकाम शब्द जो है उर्दू का शब्द है, अंतिम विश्राम। तो यहाँ बिलोजी की विशेष आस्था और श्रद्धा को देखते हुए हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र संसार में बसने वाले बिश्नोई यहाँ 2 मेलों के मौके में आते हैं। एक मेला तो जो है पहले से लग रहा था, तो उसको शिवरात्रि से आगे बढ़ा दिया उमास तक। बिलोजी ने अपनी तरफ से जो है संवत 1648 में जाम्बुलाव तालाब के खुदने के बाद जो है 100 वर्ष के बाद मेला लगाया, चैती मेला। चैती मेले के बाद बिलोजी महाराज ने यहाँ जो है आसोजिया मेला संवत 1548 आसोज में ये लगाया, क्योंकि सीजन को देखते हुए और
समाज के लिए जो है दो दो मेलों की व्यवस्था जांबा में भी है, 2 मेलों की व्यवस्था यहाँ भी है। तो यहाँ जो है कोई भी जितने अनुयायी थे, उन अनुयायियों के बीच में कौन जो है मर्यादा को भंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस संबंध में जो है पहले बड़ा सशक्त बिरादरी का मामला था। तो यहाँ जो है पंच पंचायती हुआ करती थी, निर्णय हुआ करते थे। तो उसी परंपरा को लेकर के आज ये मेला यहाँ हो रहा है और आगे आसोजिया मेला आएगा। तो 2 धामों में विशेष मेले लगते हैं, बाकी सातरियों पर जो है लुआउट आदि वहाँ भी जो है उनमें ही कभी कभी कार्यक्रम जो हमेशा होते हैं। अमावस्या, हर अमावस्या को हर जगह ही मेले लगते हैं छोटे, लेकिन बड़ा मेला भी लगते हैं वहाँ भी। तो इसलिए अष्टधामों में जाने से आदमी का जो है उनका रिचार्ज हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है कि हमारे समाज में जो है क्या कमियां आ रही है, क्या जो है प्रगति हो रही है। इस बात को देख करके एक सरकार का काम जो चलता आ रहा है। वर्तमान समय में जो है जाम्बो जी महाराज की 29 नियमों की आचार संहिता के अनुसार शिथिलता आ रही है। जाम्बो जी महाराज के ज़माने में 29 नियमों की आचार संहिता को जो ग्रहण करके एक कुलचंद सेठ 6 धड़ी सोना लेके आया, उन्होंने एक जो बात कहा कि मैं हमें मेले की गोद में रहने वाले हैं, ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए सेरा करो स्नान, यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का मौका, उसमें कुछ लचीलापन लाया जाए, 6 धड़ी सोना। तो वहाँ जाम्बो जी महाराज ने उनको जो है वो 6 धड़ी सोना इस मनसा से लेके आया, उसको कथीर बना दिया। कंचन पालट करे कथीरो, खल नारेलो गिरियो जीवने। तो यहाँ जी 29 नियमों में गुंजाइश नहीं है कि अपनी व्यवस्था, अपनी परिस्थिति, वातावरण के अनुरूप उनमें जो ढिलाई दी जाए, तो वो कार्यक्रम नहीं है, अभी नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। 29 नियम पूरा पालन करते हैं तो विष्णु नाम के जो है सार्थक करने वाले लोग होते हैं, अन्यथा केवल संज्ञा मात्र ही रहती है। इसलिए सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि हमारी प्राचीन परंपरा को, प्रथा को कायम रखने के लिए जो रात्रि में जो जागरण लगता है, तो जागरण में इन विषयों पर विशेष जो है बातें बताई जाती है। तो इसलिए हमें जो है उस बात का जो है गौर करना चाहिए। जागरण में भी जो प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि जामानी जागरण उसके अनुरूप ही रहे, ठीक रहे। हर समाज की अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए समाज के लोगों का सहयोग होता है। बिश्नोई समाज के अंदर समाज के लोग वॉलंटियर सेवक दल के रूप में यहाँ पर सेवा देने आते हैं। बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो आइए क्या क्या करता है सेवक दल, वो जानने का प्रयास करते हैं। सेवक दल भंडारे को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, इसके लिए यहाँ पर कार्यालय हैं और हमारे साथ हैं इसको संचालन करना। क्या नाम है आपका? गंगा विशन धारणिया। गंगा विशन जी, सेवक दल भंडारा शुरू करने की क्या आवश्यकताएं पड़ी थी? इसकी आवश्यकता यहाँ यात्रियों के लिए असुविधा थी खाने के लिए, तो इसीलिए समाज का ये सबसे बड़ा भंडारे की शुरुआत 1992 में बुजुर्ग लोग हमारे थे जो पुराने साथी, उन्होंने शुरू की थी, जिसको अभी आगे निरंतर चलाया जा रहा है। 1992 से शुरू हुआ ये भंडारा, कब कब चलता है? क्या रेगुलर चलता है? रेगुलर चल रहा है, 1992 से रेगुलर है। किन लोगों के लिए यहाँ पर ये प्रसाद तैयार होता है? पूरे बिश्नोई समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी यहाँ आते हैं, जो भी भंडारा परिसर यहाँ मुकाम धोख लगाने के लिए आते हैं, उन सब के लिए यहाँ भोजन तैयार किया जाता है। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर अनाज की, और जो यहाँ भंडारे के अंदर भोजन तैयार होता है उसके लिए? इसमें 8 जिले जुड़े हुए हैं हमारी इस संस्था के अंदर। उन 8 जिलों के जो गेहूँ एकत्र की जाती है, वो गेहूँ यहाँ ला के उसी से ये सारी व्यवस्थाएं चलाई जा रही है। अनाज इकट्ठा करने की क्या व्यवस्था है? अनाज जो हमारे 8 जिले हैं, वहाँ पे जो सेवक दल के जो सदस्य बने हुए हैं, वो वर्ष में एक बार जो मई जून के महीने में गेहूँ निकला हुआ होता है, बिश्नोई समाज के हर घर में जाते हैं और गेहूँ एकत्र करके वो यहाँ लाते हैं।
जिससे ये सारी व्यवस्थाएं चली जा रही हैं। साल में लगने वाले हर मेले के अंदर लगभग कितने लोग यहाँ पर भोजन कर लेते हैं? साल में 2 मेले लगते हैं, दोनों मेलों पे 4-5 लाख लोग यहाँ भोजन करते हैं और ये निरंतर आम दिनों भी चलते हैं। आम दिनों में भी डेली 800 से 1200 लोग भोजन डेली यहाँ करते हैं और जो आम अमावस्या होती है मेलों के अलावा उनमें भी 1 से 1.5 लाख लोग भोजन करते हैं। इस पूरी लंगर की व्यवस्था है, इसमें 2 पंडाल है, एक तो महिला भोजनालय है और ये पुरुष भोजनालय है, जिसमें महिला अलग जीमती है और पुरुष अलग है, ठीक है ना। तो इसमें 10 लाइनें हैं, 10 लाइन में एक लाइन में 60 से 70 आदमी भोजन करते हैं और मतलब पूरा एक जो ये पंडाल भरता है वो 15 मिनट में भोजन कर लेता है। इसे पूरे मेले की हम व्यवस्था करके इस पूरे मुकाम मेले के अंदर कहीं भी होटल और भोजन की होटल और चाय नहीं है, सभी लोग जो आते हैं वो इसी लंगर के अंदर भोजन करते हैं। खाना पकाने का काम कौन करता है? खाना पकाने का काम है, रोटियां मशीन से बनती है और विष्णु समाज के बंदे हैं जो पूरा प्रसादी और सब्जी कड़ी सब विष्णु लोग बनाते हैं और पूरा बनाने का प्रोसेस है वो मतलब भट्टी पे बनता है। कुल एक मेले के अंदर कितने लोग भोजन कर लेते हैं? कुल मतलब पूरे मेले के अंदर है 5 से 6 लाख लोग तक भोजन करते हैं, जो सुबह और शाम दूसरे दिन के लिए मतलब कम से कम 7 से 8 लाख तक लोग भोजन कर लेते हैं। सेवक दल क्या है? सेवक दल अखिल भारतीय गुरु जम्बेश्वर सेवक दल, ये एक संस्था है जो पूरे मुकाम मेले की व्यवस्था चलाती है और इसमें अलग अलग विभाग बने गए हैं, जैसे निज मंदिर, पंडाल, चंदा रसीद, प्याऊ, रसोड़ा, पुरुष भोजनालय, महिला भोजनालय। इसकी 2 पारियाँ चलती है, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। फर्स्ट पारी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक और सेकंड पारी 2 बजे से रात को 12 बजे तक चलती है। ये पूरा मेला की व्यवस्था ओनली फॉर अखिल भारतीय गुरु जम्बेश्वर सेवक दल जो भारतवर्ष से आए हैं वो संभालते हैं। क्या सेवक दल की कोई भर्ती होती है? सेवक दल की कोई भर्ती नहीं होती है, तहसील स्तर पर इसका गठन होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाती है, वो तहसील इकाई पे गठित करके आती है और तहसील गाँव से लोग तहसील में आते हैं, वहाँ से सेवा देने के लिए आते हैं। क्या इनको बाई फोर्स बुलाया जाता है? ये वॉलंटियर है? वॉलंटियर के हिसाब से बुलाते हैं, बाई फोर्स नहीं बुलाते। जो इसका प्रधान होता है, जैसे तहसील का प्रधान होता है, उसको सूचना दी जाती है, मतलब आपके ज़िले के इतने सेवक आने चाहिए। जैसे हम बीकानेर ज़िले के हैं तो 1 महीना पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमें सूचना दी गई थी कि आपको 230 सेवक चाहिए। तो हमने तीनों तहसील लोणकणसर, खाजूवाला और बीकानेर तीनों तहसीलों के 230 सेवक हम यहाँ लेके आए, तब ये व्यवस्था ये हमारी सुचारू रूप से चल रही। क्या आप भी सेवक हैं? हाँ, मैं सेवक हूँ, मैं 18 साल से रेगुलर सेवा दे रहा हूँ। अब मैं बज्जू तहसील का प्रभारी हूँ, प्रधान, और हमारे साथ 200 सेवक आते हैं। 18 साल से सेवक दल के अंदर कार्य करके आप कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम गुरु महाराज के चरण में 5 दिवसीय इस मेले का काम करके इसको पूर्णतः एकदम अच्छी तरह से संपन्न करके जाते हैं, तो मन में बड़ा सुकून होता है हमें। क्या संदेश देना चाहोगे एक सेवक के रूप में? मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग विष्णु समाज के इस मेले के अंदर आए तो सबसे ज़्यादा सेवक दल से जुड़े और अपने मेले को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करें। और अगर सेवक दल में नहीं आए, यात्री बन के भी आए, तो इस मतलब सेवक दल का आप सहयोग करें, इनकी हेल्प करें। क्या यहाँ भोजन सिर्फ विष्णु को ही कराया जाता है? नहीं, ये अन्य क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र में सब लोगों को भोजन होता है। अन्य क्षेत्र में कोई भी आएगा तो भोजन करके जाएगा, इसमें जातिवादी कुछ नहीं है। जो भी अन्य क्षेत्र आएगा वो भोजन करके जाएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश खिचड़ है, मैं बज्जू से। बहुत ही मेहनती लोग होते हैं ये। यहाँ पर हलवा, लापसी, इस प्रकार के भोजन, यहाँ पर जो है पूरा भोजन देसी घी पे तैयार होता है और लकड़ी के ऊपर ही यहाँ पर तैयार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है कड्डी तैयार हो रही है। ये सारे आने वाले यात्रियों के एक साथ में इतनी कड्डी तैयार हो रही है, इसका जो स्वाद है ना, वो हर बार इतनी कड्डी एक साथ बनती है, फिर भी हर बार यही स्वाद रहता है। इस स्वाद में कोई चेंज नहीं आता है। ये गुरु महाराज की एक बहुत बड़ी कृपा है हमारी, कभी भी और आज तक कभी कोटा भी नहीं पड़ा है कि कड्डी कम पड़ गई, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। सोच भी नहीं रह सकते हैं कि कितने भी आदमी आ जाओ एक साथ में, कड्डी का कम पड़ने का कोई सवाल भी नहीं है। का 2 एकड़ संभाल रहे हैं, वो है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यदेव। अच्छा, क्या ड्यूटी है आपकी इधर? मेरी स्टोर में ड्यूटी है।
स्टोर जैसे में सामान बाहर जाता है तो ये यहाँ पर नोट करते हैं। मतलब जो सामान आता है वो भी नोट होता है और हाँ जी। जाता है तो वो भी नोट होता है। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हो, कितना अनाज देना चाहिए, कितना घी देना चाहिए, ये पहले से निर्धारित होता है? ये तो वो जो रसोइया है वही बताते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? रोडावाड़ी गंगानगर जिले गंगानगर से। यहाँ पे आप क्या उम्र है आपकी? उम्र है 62 साल। क्या ड्यूटी संभाल रहे हो? ये ड्यूटी अब अभी आपने यहाँ भंडारे की अच्छा, अपने मैं प्रभारी के रूप में। फरवरी के रूप। लगभग सेवक दल के लोग भंडारे में कितने लोग काम करते होंगे, खाना खिलाने बनाने के लेके? खाने बनाने में बनाना और खिलाने में खाने बनाने में तो लगभग करीबन आप यहाँ रहते हैं 600 आदमी। 600 आदमी। 2 पारी होती है, 2 पारी होती है, सुबह और शाम। शाम। भोजन करने के बाद भी आप यहाँ पर दूध पियो, ये सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। कैसी ये व्यवस्थाएं कैसी है? जब दूध बन रहा था तो हम क्यों चूके, हमने भी एक गिलास ले लिया और धोरों पे बैठ के दूध पीने का आनंद तो अपना में कुछ और ही था। लेकिन मधुर मधुर चल रही है भजन, बताते हैं कि बिजनेस समाज भजन प्रेमी भी। भोजन करने आने वाले लोगों को मधुर मधुर भजन और लोगों को वही भक्ति भाव मिल रहा था। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। मैं फिर आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।